Check your progress. Talk about the answers to these questions with your class. Which force meter is measuring the greatest force? ये एक फोर्स मीटर है, ये है बी और ये है सी. ए ने कितनी फोर्स लगाई, कितनी फोर्स मेजर की है 2 न्यूटन. बी ने मेजर की है 5 न्यूटन और जो सी फोर्स मीटर है उसने मेजर की है 9 न्यूटन. तो उन्होंने क्वेश्चन किया विच फोर्स मीटर इज मेजरिंग द ग्रेटेस्ट फोर्स. सो दैट इज सी फोर्स मीटर. नेक्स्ट इज एलेक्स. वी कैन से 9 Newton is the greatest, or we can write that C force meter. Alex tested the force needed to pull his skateboard over different surfaces. Here are the results. Skateboard आप देखेंगे, स्केटबोर्ड जो है उसको पहले वुड के ऊपर मूव कराया गया है, फिर उसको ग्रास के ऊपर मूव कराया गया, फिर उसको स्टोन के ऊपर मूव कराया गया है और उसको एक ग्राफ के जरिए से हमारे सामने शो किया गया है. और हमने ये बताना है और ये देखना है कि किस सरफेस के ऊपर स्केटबोर्ड की कितनी फोर्स लगी है फ्रिक्शन को कम करने के लिए. ठीक है, ओके. सबसे पहले वुड के ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स लगी है. फोर्स इन न्यूटन इज़ अबाउट 1.5 न्यूटन. ग्रास के ऊपर फोर्स लगी है 3.5 न्यूटन और स्टोन के ऊपर फोर्स लगी है दैट इज़ 1 न्यूटन. ओके, इतनी फोर्सेस लगी हैं डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर स्केटबोर्ड की. नेक्स्ट, दीज आर द क्वेश्चन. विच सरफेस हैड द मोस्ट फ्रिक्शन. सो वी कैन क्लियरली टेल थ्रू दिस ग्राफ के सबसे ज़्यादा बड़ा जो ग्राफ बना है वो इसका बना ना, और वो कितना है 3.5 न्यूटन. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रास. ओके, नेक्स्ट. विच सरफेस हैड द लीस्ट फ्रिक्शन. सबसे कम फ्रिक्शन किसकी है. इन दोनों में से अब किसी की होगी. अब इसकी देखें, इट इज़ ऑलमोस्ट 1.5 न्यूटन क्योंकि ये 2 और 1 के दरमियान में आ रहा है. दिस इज़ 1.5 न्यूटन, 1.5 न्यूटन. और ये जो पर्पल वाला है जो स्टोन पे स्केटबोर्ड को मूव कराया दैट इज़ 1 न्यूटन. सो विच सरफेस हैड द लीस्ट फ्रिक्शन. सो दैट इज़ 1 न्यूटन. हम यहाँ पे लिखेंगे स्टोन. ठीक है, this was the 1 and this is 1.5, so 1.5 is more than 1. How much more friction was there on the wood than on the stone. अब उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि जो वुड है उसकी कितनी ज़्यादा फ्रिक्शन है स्टोन से. ठीक है, जैसे हमने अभी कहा कि इसकी है 1 और वुड की है 1.5 फ्रिक्शन. ठीक है, तो हम किसकी ज़्यादा होगी. डेफिनेटली वुड की ज़्यादा. ये बात हमने बता दी. अब हमने ये बताना है कि किसकी, मतलब अगर वुड की फ्रिक्शन ज़्यादा है तो वो कितनी ज़्यादा है. तो उसके लिए हम सिंपल ये भी कर सकते हैं, वुड फ्रिक्शन इज़ 1.5, स्टोन फ्रिक्शन 1. सो 1.5 में से 1 को माइनस कर देंगे, इट विल बी 0.5. सो इट से देयर वाज 0.5 न्यूटन मोर फ्रिक्शन ऑन वुड दैन ऑन स्टोन. व्हाट वुड happen if a magnet was put close to this metal toy car. ये मेटल टॉय कार है और हमने देखना है कि अगर ये दिस इज़ मैग्नेटिक और हमने कहना है मेटल है ना, क्योंकि उन्होंने कह दिया है मेटल टॉय कार है और दैट इज़ बेसिकली मैग्नेटिक. और हमने मैग्नेट को इसके करीब लाना है और हमने देखना है कि इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है या नहीं अट्रैक्ट होता. सो इट विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स द मैग्नेट. ठीक है, मेटल टॉय कार विल मूव टूवर्ड द मैग्नेट. द कार वुड बी अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेट. विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज़ मैग्नेटिक एंड विच इज़ नॉन मैग्नेटिक. ये आइडेंटिफाई करना है हमने इन चीज़ों को. सो ये मैंने आइडेंटिफाई कर दिया. स्टील एंड सीजर्स आर मैग्नेटिक. दीज आर मेड अप ऑफ बेसिकली मैग्नेटिक मटीरियल. दीज आर मेटल. और ये बुक एंड द फुटबॉल इज़ नॉन मैग्नेटिक.